एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स यानी ध्यान रखिएगा, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम से जुड़ा हुआ है, यानी सीटेट की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। सीटेट की परीक्षा में भूगोल विषय से विगत वर्षों में जिस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, जिस खंड से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा गया है, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि यह किसमें है, यानी भूगोल किस सेगमेंट में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल है, जिसमें प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से 8 के लिए है। इसमें ज्योग्राफी या भूगोल विषय है। इसमें से प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर यहाँ डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, देशांतर। ठीक, कथन है, पहला कथन है देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। दूसरा है प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तीसरा है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है। और चौथा कथन है देशांतरी याम्योत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। आपको निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी 4 है, जिसमें क्रमशः केवल 1 2 3 कथन सही, केवल 2 और 3 कथन सही, केवल 1 और 4 कथन सही, केवल 2 और 4 कथन सही प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए, हमने अपने प्रीवियस ईयर के लगभग सभी क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में देशांतर के बारे में जरूर चर्चा की है ना। जब भी हम पृथ्वी के संदर्भ में कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो हम देशांतर, अक्षांश, इनके बारे में चर्चा करते हैं, ताप कटिबंधों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह पृथ्वी है। इस पृथ्वी में चूंकि सवाल देशांतर के संदर्भ में है तो हम देशांतर खींचकर देखते हैं। देशांतर के बारे में आपको खास बात क्या ध्यान रखना है कि देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी हमने ऐसी कल्पना की है कि ऐसी कुछ रेखाएं पृथ्वी में हम कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि पृथ्वी को जानने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए हमने ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाओं की यहाँ पर श्रेणी तैयार की है, जिसमें कुछ देशांतर रेखाएं भी हैं और अक्षांश रेखाएं भी हैं। देशांतर रेखाएं यानी वे रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती हैं। ये कुछ इस तरीके से देशांतरी रेखाएं खींची गई हैं। देशांतरी रेखाओं की खास बात यह है कि इसमें एक प्रमुख देशांतरी रेखा है, या प्रमुख जिसे याम्योत्तर की रेखा के नाम से भी जानते हैं, जैसे क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर रेखा। प्रमुख याम्योत्तर रेखा में आपको क्या ध्यान रखना है? प्रमुख याम्योत्तर रेखा में आपको यह ध्यान रखना है कि यह 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर क्या है? प्रमुख याम्योत्तर रेखा है। आपको इसके बारे में और क्या खास बात ध्यान रखना है? यह 0 डिग्री देशांतर है। इसके अलावा इस 0 डिग्री देशांतर के, यानी प्रमुख देशांतर रेखा के, या जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन। ब्रिटिश के जो एक उनकी अपनी शोध की एक पूरी वेधशाला बनाई गई है, वहां से रेखा होकर गुजरती है, इस वजह से इसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। तो ग्रीनविच लाइन के पूर्व की ओर समय की गणना +1 करके की जाती है, या जो भी यहाँ पर वास्तविक समय होता है ग्रीनविच लाइन में या प्रमुख याम्योत्तर में, उससे ज्यादा या बढ़कर होगा पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में इससे कम समय होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो समय यहाँ बीत गया उससे ज्यादा ही समय आगे आएगा, है ना। तो इस वजह से इस यहाँ का समय, जो ग्रीनविच लाइन है उसके समय से, उससे पश्चिम की ओर जो समय होगा वह कम होगा, और उसकी पूर्व की ओर जो समय होगा वह अधिक होगा, है ना। क्योंकि पृथ्वी को यहां से गुजरे हुए अधिक समय हो गया, फिर उसके बाद यहां पहुंचती है, तो जब वह पूर्व की ओर पहुंचेगी, जैसे ही पूर्व की ओर घूमती है, तो वहां पर समय थोड़ा सा बढ़ा होगा, है ना। तो यदि हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो और आपको क्या ध्यान रखना है? देशांतर रेखा पृथ्वी को अर्धवृत्त में डिवाइड नहीं करती है। कैसे अर्धवृत्त में? समान 2 अर्धभाग में डिवाइड नहीं करती हैं, लेकिन ये अर्धवृत्त के रूप में खींची हुई रेखाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से पृथ्वी के एक हिस्से में डिवाइड हो रही हैं, तो ये अर्धवृत्त की तरह खींची हुई रेखाएं हैं, लेकिन ये वृत्ताकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अक्षांशी रेखाएं क्या है? पर समानांतर वृत्त के रूप में है, तो अक्षांशी रेखाएं
अलग होती हैं। देशांतरी रेखाएं अलग हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें विभाजित, उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुव को कनेक्ट करने वाली रेखाएं ये होती हैं। ठीक है, अब हम आइए देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न में पहला कथन क्या है? देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। बिल्कुल सही बात है, ये काल्पनिक रेखा है एक, तो दूसरी ये अर्धवृत्ताकार है और इनकी त्रिज्याएं लगभग क्या है? समान है। ये जो सारी रेखाएं हैं वे बिल्कुल एक समान रेखा है, इनकी लंबाई क्या है? समान है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि ये रेखाएं ध्रुवों के पास पास जैसे पहुंचती है, देखिए यहाँ पर चूंकि ध्रुव का हिस्सा क्या है, यहाँ पर सक्रिय हो जाती है, तो इनकी जो लंबाई, इनकी जो बीच की दूरी है, ये लंबाई क्या है? घटती जाती है। यहाँ पर ध्रुवों की बात ध्यान रखिएगा, है ना, लेकिन इनकी आपस में लंबाई क्या है? समान है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन हो जाएगा सही, देशांतर रेखाएं काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं और इनकी त्रिज्या समान होती है। दूसरा, प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। देखिए, जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है यह 0 डिग्री, यह भी एक अर्धवृत्ताकार रेखा ही है और इसकी त्रिज्या भी अन्य के समान ही होती है। लेकिन जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है वह पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यह काम करता है 0 डिग्री अक्षांश। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यह पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है और इसके ऊपरी वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले हिस्से को या दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक इसके ऊपर नॉर्थ पोल स्थित है और उसके नीचे क्या है? साउथ पोल स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं करता है। तीसरा है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है। यह कथन भी दरअसल गलत है। क्यों? क्योंकि ग्लोब क्या है? 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री का मतलब यह कि मान लीजिए यह पृथ्वी है और इसके पृथ्वी के इस हिस्से में प्रमुख याम्योत्तर रेखा है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। तो यहां से जब आप 380 डिग्री कवर करेंगे और यहां पहुंचेंगे तो 380 डिग्री जब आप पूर्व आते हैं और जब आप 0 से इस तरफ पश्चिम करके 380 डिग्री आएंगे तो ये एक ही रेखा होगी, है ना। 180 डिग्री वाली रेखा क्या होगी? एक ही रेखा में ये स्थित होंगे, चाहे आप पूर्व से आए चाहे आप पश्चिम से आए। तो यहाँ पर यह जो हमारा दूसरा कथन है कि 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है, यह गलत हो जाएगी क्योंकि एक ही रेखाएं हैं। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा है देशांतरी याम्योत्तरों के बीच की दूरी पृथ्वी की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर 0 हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि जो देशांतरी याम्योत्तर हैं इनकी दूरी पृथ्वी की ओर आप जैसे आते जाते हैं क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही ध्रुव के पास जाते हैं तो इनकी दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो चौथा कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 1 और 4 कथन सही है। तो देखिए हमारे ऑप्शन में कहां पर है 1 और 4? 1 और 4 ऑप्शन सी में है, तो सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा, केवल 1 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए जिसमें एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है। कथन ए क्या कह रहा है? वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा वे स्थान जो पूर्व में है उसका समय पीछे होगा। कारण आर क्या कह रहा है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कूट है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन है ए सही है तथा आर गलत है। सी ऑप्शन है ए गलत है तथा आर सही है और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए हमने अभी थोड़ी ही देर इसके बारे में पहले पढ़ा था क्या कि ये देशांतर रेखा के यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ जाता है, लेकिन जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है? घट जाता है। किसकी तुलना में? जो ग्रीनविच लाइन में उस समय क्या समय है उसकी तुलना में। यानी ग्रीनविच लाइन के स्थानिक समय के आधार पर ही पूर्व में जाने पर समय घटता है और पश्चिम में जाने पर समय, पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हमने देखा भी था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, तो पश्चिम से जब गुजर गई तो वह समय तो बीत गया। जब वह पूर्व की ओर और घूमती जाती है इसका मतलब पूर्व की दिशा में जाते हुए समय बढ़ जाएगा। ठीक, पहला कथन क्या लिखा है कि जो ग्रीनविच के पश्चिम में उसका समय क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। लेकिन यह कथन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच के पश्चिम में समय क्या होगा? इस ग्रीनविच लाइन की तुलना में कम हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा। और पूर्व में क्या लिखा है कि समय पीछे होगा, जबकि पूर्व में समय क्या होगा? पूर्व में समय
आगे होगा, क्योंकि फिर पृथ्वी इस तरफ मूव कर रही है। चलिए दूसरा कथन है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये आपको ध्यान रखना है, कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर। दूसरा कथन है सही, तो यहाँ देखिए दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि ए गलत है तथा आर सही है। व्याख्या की बात यहाँ पर आएगी ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान के बारे में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए, जिसमें आपके पास क्या क्या कथन है। देखिए कथन ये है, एक है यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, दूसरा यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और तीसरा यह प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व में स्थित है, यानी 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ए, केवल 1 और 2 की आवश्यकता होगी, दूसरा केवल 2 और 3 की आवश्यकता होगी, तीसरा है केवल 1 और 3 की आवश्यकता होगी, और चौथा है सूचना अपर्याप्त है। देखिए जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मान लीजिए कि आपने पृथ्वी बनाई, ठीक, और आपको इस स्थान के बारे में सही लोकेशन पता करना है। आपको क्या दिया गया है, केवल यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। मान लीजिए यह 0 डिग्री है, तो आप यहाँ आएंगे 20 और फिर यहाँ पर मान लीजिए 30, ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर यह मेंशन नहीं है 30 डिग्री में भी कहा, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए यहाँ आपको यह मिल गया कि यह 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 30 डिग्री तो दक्षिण में भी होगा। 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अब कहां पर स्थित है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री तो ये पूरी अक्षांश पर होगा, है ना। अब देखिए तीसरा कथन क्या है, यह प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व में स्थित है। मान लीजिए प्रमुख याम्योत्तर यहां से गुजरती है, तो इसके पूर्व में तो स्थित है, लेकिन आपको यहां स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व में किस याम्योत्तर में या कितने डिग्री देशांतर में स्थित है। क्या पता होना चाहिए हमको, कितने डिग्री देशांतर में स्थित है, ये डिग्री हमें मालूम होनी चाहिए। जब आपको कितने डिग्री देशांतर पता होगा तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पर है या यह लोकेशन यहाँ पर है, तो आप उस देशांतर के हिसाब से फिर सही लोकेशन बता पाएंगे। यानी हमारे पास क्या है, सूचना अपर्याप्त है, हमारे पास देशांतर की लोकेशन ना होने की वजह से हम इसका सही स्थान नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सूचना क्या हो गई, अपर्याप्त हो गई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, यानी हम पृथ्वी में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, हमारी दिशा कुछ इस तरीके से होगी। ऑप्शन ए बी सी डी 4 है। ऑप्शन में क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त। तीसरा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त। इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए हम सबसे पहले खांचा बनाते हैं और इन्हें पृथ्वी में संदर्भित करते हैं, दिखाते हैं कि कहां कहां है। यह है 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत वृत्त, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रमशः कर्क रेखा, और इसे हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमशः उत्तरी ध्रुव वृत्त, और इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। फिर है नॉर्थ पोल, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और फिर है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक, अब हम हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि यदि हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा, हम किन किन रेखाओं से होकर क्रमशः गुजरेंगे। तो हम कहां से आ रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव पड़ेगा, फिर उसके बाद उत्तरी ध्रुव वृत्त पड़ेगा,
फिर कर्क रेखा पड़ेगी, फिर विषुवत वृत्त पड़ेगा, फिर मकर रेखा और फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त और अंत में दक्षिणी ध्रुव। आइए देखते हैं कि सही क्रम हमारे प्रश्न में क्या है। सबसे पहले हम ऊपर से गुजरेंगे, उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर आएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, अगर उत्तरी ध्रुव नहीं है ऑप्शन में तो उत्तरी ध्रुव वृत्त पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त हमारे पास ऑप्शन में कितने में है, 2 में। और जहां भी उत्तरी ध्रुव वृत्त ना हो उसे सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव वृत्त तो बहुत बाद की रेखा है। हमने देखा कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ की रेखा है, हम इन सारी रेखाओं से गुजरने के बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर पहुंचेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त चूंकि बाद की रेखा है, इस वजह से इस प्रश्न में दक्षिणी ध्रुव वृत्त वाला ऑप्शन हमारा हट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ए और बी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन बचे। ए में है उत्तरी ध्रुव वृत्त, फिर कर्क रेखा, फिर विषुवत वृत्त, फिर मकर रेखा और फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। पहले उत्तरी ध्रुव वृत्त, फिर कर्क रेखा से होकर गुजर रहे हैं हम ये, फिर विषुवत वृत्त से होकर गुजर रहे हैं यानी यह, फिर हम गुजर रहे हैं मकर रेखा से, फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त से, मकर रेखा से, फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त से, यानी हमारा ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब है। सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव वृत्त के बाद मकर रेखा और फिर विषुवत रेखा लिखा है। देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त के बाद, उत्तरी ध्रुव वृत्त के बाद क्या लिखा है, मकर रेखा, जो कि यहां पर है। कहां पर है, यहां, जो कि 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4। तो अगर आप इस प्रश्न में तीसरे कथन को देखें तो उत्तरी ध्रुव वृत्त के बाद मकर रेखा फिर विषुवत रेखा है ना। उत्तरी ध्रुव कहां पर है, यह, फिर आपके पास मकर रेखा आ गई, फिर विषुवत की, उल्टा हो जाएगा, ये क्रम होगा उल्टा, इस वजह से तीसरा कथन गलत। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर क्या स्थितियां हैं, ये दोनों विषुव की स्थितियां हैं, यानी ये दोनों इक्विनॉक्स की स्थिति है। विषुव की स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है, आपसे इसका कारण पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए। ए ऑप्शन है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। बी ऑप्शन है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ठीक। सी ऑप्शन है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। और डी ऑप्शन है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। अब इस प्रश्न के सही जवाब के लिए इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन के बारे में जानना कि आखिर यह है क्या, विषुव की स्थिति क्या है। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, आज भी इसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, हम सभी जानते हैं। ठीक। हमने सबसे पहले चर्चा की है इसमें ग्रीष्म अयनांत के बारे में। ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत यानी इसे हम क्या कहते हैं, यानी 21 जून की स्थिति। 21 जून की स्थिति में क्या होता है, चूंकि हम सन की परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी सन की परिक्रमा कर रही है, तो यहाँ पर जो सन की किरणें हैं वो कुछ इस तरीके से सीधी पड़ती हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से सीधी पड़ेंगी। इस स्थिति में जब हम विषुव की स्थिति, जब हम यहाँ ग्रीष्म अयनांत की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि नॉर्थ है यह, साउथ है यह, तो नॉर्थ वाला हिस्सा थोड़ा सा झुका होगा कहाँ पर, सन की तरफ। तो यहाँ जो कर्क रेखा है वहां सीधी किरणें पड़ने की वजह से क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी और साउथ पोल में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। ठीक। ये कब होगा, 21 जून में। फिर आता है हमारे पास 23 सितंबर का दिन। ठीक है, क्या है, 23 सितंबर का दिन। और ठीक इसके सामने ही आता है 21 मार्च का दिन। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या स्थिति होती है, इसमें बीच में सन होगा और जब हम 23 सितंबर की बात करेंगे तो इसके सामने यहाँ पर क्या होगी, पृथ्वी। और जब हम 21 मार्च की बात करेंगे तो सन होगा और इसके इस तरफ होगी पृथ्वी। इन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, 23 सितंबर के दिन नॉर्थ पोल पृथ्वी का ऊपर होगा, साउथ पोल नीचे होगा और जो सूर्य की किरणें होंगी वे कहाँ पड़ेंगी, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ेंगी। और ठीक ऐसा 21 मार्च को भी होता है, यहाँ सन है और पृथ्वी यहाँ पर है, जिसमें पृथ्वी का ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है और सन की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी कहाँ पर,
विषुवत वृत्त पर। तो सन की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। चूंकि दोनों ही स्थिति में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऊपर है, किरणें कहाँ पड़ रही हैं, सीधे यहाँ पड़ रही हैं 0 डिग्री अक्षांश के आसपास, 0 डिग्री अक्षांश के आसपास। इस वजह से चूंकि कोई भी ध्रुव क्या हो गया, पृथ्वी सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है। ध्रुव क्या है, अब ऊपर है और नीचे है, ना तो नॉर्थ झुका हुआ है ना ही साउथ। और ठीक ऐसे ही 21 मार्च को भी है, ना तो नॉर्थ पोल झुका हुआ है ना ही साउथ पोल। किरणें डायरेक्ट कहां पड़ रही हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ रही हैं। इस वजह से दिन और रात बराबर होता है। यानी इस प्रश्न की सही जवाब की व्याख्या करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इस वजह से पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, जो कि विषुव यानी इक्विनॉक्स की स्थिति कहलाती है। ठीक है, जबकि जो 21 जून की हमने बात की, जो कि ग्रीष्म अयनांत है, और जो 21 जून के ठीक ऑपोजिट होगा लगभग 22 दिसंबर का दिन। 22 दिसंबर के दिन में यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, वहां पर चूंकि ग्रीष्म अयनांत है तो यहाँ शीत अयनांत होगा। और दिसंबर में हम सभी जानते हैं कि क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ पर नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाता है, साउथ पोल में किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। तो मकर रेखा के आसपास किरणें सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर जो साउथ पोल है वहां ग्रीष्म ऋतु होती है और जो नॉर्थ पोल है वहां शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में इतना ही। मिलते हैं कुछ खास प्रश्नों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।